तो हे गाइस, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो बार बार रिपीट होता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, उसके बारे में हम आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिफाइन अक्लोरहाइड्रिया, राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। देखिए पूरे कहीं भी पेपर में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आपको ये कह देता है कि डिफाइन, तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है, इसके आगे जो वर्ड हो, डिफाइन के आगे जो वर्ड हो, जो टर्म हो, उसको सबसे पहले डिफाइन करना है, आखिर वो चीज है क्या। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि राइट प्रॉपर्टीज, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसका क्या है यूज, यानी एक्लोरहाइड्रिया का यूज क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा पेपर में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द टर्म्स विथ एग्जांपल। देखिए इसमें फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होता है, इसमें अक्सर जो होता है टर्म बहुत पूछा जाता है कि डिफाइन टर्म। तो ये इसमें है कि लेविस एसिड और लेविस बेस, यानी लेविस एसिड क्या है और लेविस बेस क्या है, उसके बारे में उसको डिफाइन करना होगा टर्म को। उसके बाद हमारा रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या है, यानी रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है, और उसके बाद क्या है इनहेलेंट, यानी इनहेलेंट क्या होता है, उसको क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गिव साइनोनियम्स यूजेस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी साइनोनियम्स मतलब जानते हैं कि उसी का दूसरा नाम, ठीक है, साइनोनियम्स नाम देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, यूज लिखना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। किसका किसका, देखिए फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट का साइनोनियम, यूज एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट का सेम लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, उसका साइनोनियम क्या है, उसका यूज क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो लिखना है। उसके बाद हमारा है क्लोरीनेटेड लाइम। देखिए ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं बार बार यही चीज रिपीट करता हूं कि जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डिफाइन एस्ट्रिंजेंट एंड मेंशन देयर यूजेस। देखिए एस्ट्रिंजेंट आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, आप इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। एक जगह आप कहीं अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सारा तीनों सब्जेक्ट में तैयार हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, उसका क्या है, मेंशन गिव यूज, यानी एस्ट्रिंजेंट का यूज क्या है। जैसे एस्ट्रिंजेंट क्या होता है कि ये होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जब ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ठीक है, क्या करता है, जब हम कट फिट गए तो वहां पे एस्ट्रिंजेंट का यूज किया जाता है कि मतलब मान लीजिए कि हम हमारे अंदर मुंह में कहीं कट फिट गए तो उसके लिए क्या एस्ट्रिंजेंट यूज होता है, वो उसे एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, यानी जो ब्लड हमारा निकल रहा है उसको रोकने के लिए जो दिया जाता है उसे कहते हैं हम एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, और उसका क्या है, देयर यूजेस, उसका यूज भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है, ये है डिफाइन एंड क्लासिफाई टॉपिकल एजेंट विद एग्जांपल। देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, डिफाइन करो, किसको डिफाइन करो, टॉपिकल एजेंट, यानी टॉपिकल एजेंट क्या है उसको डिफाइन कर दो 3 से 4 लाइन के अंदर या 2 से 3 लाइन के अंदर, उसका जो भी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करो, यानी टॉपिकल एजेंट जो उसका क्लासिफिकेशन है उसको लिखो, किसके एग्जाम्पल के साथ। यानी देखिए बेटर वे क्या होता है, कोई भी आंसरिंग करना हो, क्वेश्चन का आंसर करना हो, तो जब पेपर में लिखते हैं तो देखिए उसका एग्जाम्पल के साथ जरूर लिखते हैं, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन व्हाई ग्लाइसरीन इज यूज्ड इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। मतलब कह रहा है कि जो ग्लाइसरीन है वो क्यों यूज किया जाता है, क्या वजह है, किसमें, इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड, यानी बोरिक एसिड का जब ऐसे किया जाता है तो उसमें ग्लाइसरीन का क्यों यूज किया जाता है।
और उसका यूज लिखना है, ठीक है, क्या मतलब उसका रीजन बताना है कि क्यों यूज किया जाता है, और उसमें जो भी रिएक्शन है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट को खाली डिफाइन करना है। देखिए इस वीडियो में मैंने क्या किया, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो ये किया था कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अलग बनाते थे और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे उसको अलग बनाते थे, लेकिन इसमें हमने कंबाइन कर दिया है। कंबाइन मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, क्लासिफाई एंटासिड विथ एग्जांपल, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटासिड। यानी एंटासिड क्या है उसको देखिए यहाँ पे बोला है खाली एंटासिड को क्लासिफाई करने, लेकिन अगर जब बेटर वे है कि अगर आप इसको पहले डिफाइन कर दो, डिफाइन करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन लिख दो। क्लासिफिकेशन यानी उसको क्लासिफाई है, एग्जांपल के साथ उसको क्लासिफाई करो। उसके बाद क्या होता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटासिड, यानी उसका जो आइडियल एंटासिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्या है, डिस्कस प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट। देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन विथ रिएक्शन, ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, किसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं किसमें, लिमिट टेस्ट में। यानी लिमिट टेस्ट जो होता है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, किसके लिए, फॉर आयरन विथ रिएक्शन। यानी आयरन के लिए जो हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं और उसका क्या है, फॉर विथ रिएक्शन, और उसमें जो रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। देखिए मैंने बताया था कि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे जहां आप चाहे जो पढ़ाई कीजिए, चाहे आप मेडिकल लाइन से हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन से हो, चाहे जहां से हो, ठीक है, आपको टर्म याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो टर्म है क्या है, ये देखिए इमेटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड डेंटल प्रोडक्ट। इसमें है कि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है डायरेक्ट है कि डिफाइन इमेटिक्स, या पूछ लेगा डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे तीनों चीज को एक साथ कर दिया है, तो क्या करेंगे, इमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या है उसके बारे में पूछ सकता है, और डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन जो है क्या है, डिफाइन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। यानी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है, गिव प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रॉपर्टीज और यूजेस दो चीज लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी लिखना है और यूजेस लिखना है। किसका सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसके बारे में लिखना होगा। और उसको देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका यूज लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या क्या है, प्रॉपर्टीज है, यूज लिखना है, यानी सोडियम का प्रॉपर्टीज क्या है और उसका यूज क्या है, दोनों लिखना है। उस वैसे ही सेम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और उसका जो क्या है यूज क्या है वो भी लिखना है। उसके बाद हमारा क्या है, सोडियम थियोसल्फेट। देखिए सोडियम थियोसल्फेट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूज क्या है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या, डिफाइन विथ एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे भी टर्म को जो टर्म है उसी को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे क्या क्या है, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। 3 से 4 लाइन में आप डिफाइन कर दीजिए, 2 लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए बफर, यानी बफर क्या है उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद है एड्सॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव्स, यानी एड्सॉर्बेंट क्या होता है और प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, यानी क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है किसके लिए, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन।
यानी क्लोराइड आयन के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगता है, और उसके बाद कैल्शियम आयन के लिए कौन सा क्लोराइड टेस्ट लगता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप उसका क्लास वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखिए। आप इसमें अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज किए जाते हैं, तो आप 2 से 3 आपको जितना याद आता है उतना लिख सकते हैं, कम से कम 2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, गिव द बायोलॉजिकल, देखिए गिव द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। बायोलॉजिकल इफेक्ट किसका? रेडिएशन का। देखिए रेडिएशन कहाँ से निकलती है, आप वो समझ सकते हैं टीवी से और डायरेक्ट सन से, यानी सूरज से, मोबाइल से, जो रेडिएशन निकलती है ना, उनका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, यानी हमारे बॉडी पर, किस पर? हमारी बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्या क्या असरात होते हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं उसकी वजह से, वो उसके बारे में डिस्कस करना होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में, अपने रूटीन वर्क में देखते रहते हैं कि आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो उसके कौन कौन से रेडिएशन निकलते हैं और उनका क्या हमारी बॉडी पर बायोलॉजिकल एक्शन देता है, इफेक्ट देता है, उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद है डिफाइन कैथार्टिक्स, क्लासिफाई विथ एग्जांपल। देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है, क्या ये कह सकता है डिफाइन सलाइन कैथार्टिक्स, ठीक है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सलाइन ये कैथार्टिक्स क्या है, और क्लासिफाई करो किसके साथ? एग्जांपल के साथ। हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि एग्जांपल बहुत जरूरी है, ये इंप्रेशन बनाता है। जब एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर चेक करता है पेपर, तो उसमें ये जरूर देखता है कि आपने एग्जांपल दिया है कि नहीं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंप्रेशन बनाता है, ठीक है। तो ये इसमें डिफाइन करो कैथार्टिक्स क्या है और क्लासिफाई करो। उससे वही क्वेश्चन है क्लासिफाई जीआईटी। जीआईटी जानते हैं क्या है? जहां पे ये वर्ड आ गया समझ लीजिए कि आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी ये जीआईटी वर्ड जहां आ गया, गैस्ट्रो आ गया, मतलब समझ लीजिए कि ये पेट से रिलेटेड है। गैस्ट्रो क्या करना है? क्लासिफाई जीआईटी एजेंट, यानी जीआईटी एजेंट कौन कौन से हैं उसको क्लासिफाई कीजिए किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या है? गिव साइनोनियम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसमें क्या कह रहा है कि जो इसका साइनोनियम है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है, इसका साइनोनियम, इसका जो अलग नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, वो साइनोनियम नाम बताना है। और क्या करना है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है डिफाइन एंड क्लासिफाई। क्या इसमें है? डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीडोट विथ एग्जाम्पल। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्या कहा कि आप एंटीडोट को डिफाइन कीजिए और उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको एग्जांपल के साथ बताइए, लिखिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि नेम एनी 2 एंटीडोट्स। एनी 2 एंटीडोट्स, यानी देखिए एंटीडोट अभी मैं बताता हूँ क्या चीज है। यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग। एंटीडोट मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी ने जहर पी लिया, तो जो उसको ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाएगी, जो मेडिसिन दी जाएगी, प्रिस्क्राइब की जाएगी, उसी को हम कहते हैं एंटीडोट, ठीक है। अब ये एंटीडोट के 2 एग्जांपल लिखना है। कौन से पॉइजनिंग का? साइनाइड पॉइजनिंग, यानी जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसके 2 एग्जांपल लिखने हैं, 2 एंटीडोट लिखने हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखिए? फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। ये टॉपिक जो है एसिड बेस बैलेंस, आप फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में शुरू से लेके लास्ट तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? डिस्कस अर्हेनियस थ्योरी। इसमें 2 ही 3 थ्योरी है इस पूरी बुक में, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस विथ एग्जांपल। यानी अर्हेनियस थ्योरी जो है वो किसका? एसिड बेस बैलेंस के लिए जो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये आपको 3 नंबर में भी पूछ सकता है, उसके बाद 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 जो है वो क्या कह रहा है कि गिव प्रॉपर्टीज यूजेस। देखिए क्या? प्रॉपर्टीज यूजेस एंड स्टोरेज
और आल्सो क्या लेबलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए इसमें क्या क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या क्या लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी लिखना है, उसका यूज यानी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज क्या है वो लिखना है, उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किस बोतल में रखा जाता है और उसको कूल प्रेस पे रखा जाता है या हीट में रखा जाता है या सूरज की रोशनी से बचाया जाता है, उसके बारे में लिखना है। और जो हमारा क्या है लेबलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, यानी लेबलिंग जानते हैं, देखिए जो दवाइयां होती हैं, दवाइयों के बोतल पे या दवाइयों के स्ट्रिप पे जो होते हैं वो ऊपर जो लिखा होता है प्रिकॉशन, उसका क्वांटिटी, उसका जो भी होता है बैच नंबर, एमआरपी वगैरह, उसको कहते हैं लेबलिंग। तो इसका क्या लिखना है, ये लेबलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड भी बताना है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये देखिए हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, एक्सप्लेन ORS का सैचेट आता है, पैकेट आता है, कहाँ यूज किया जाता है। अक्सर ये जब पहली बार इन्वेंट हुआ था तो ये उस टाइम जो थी एक बुखार बहुत चला था, कॉलेरा जिसे कहते हैं, उसमें ये एक बोल सकते हैं कि एक जीवनदान था। ठीक है, ORS एक सैचेट होता है, क्या होता है उसकी मिक्सचर, एक्सप्लेन ORS मिक्सचर एंड गिव फॉर्मूलाज रिकमेंडेड बाय WHO। यानी कह रहा है कि ORS का मिक्सचर क्या होता है वो लिखिए, यानी उसका कंपोजिशन कैसे ORS बना हुआ है वो लिखना है, और क्या करना है उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लिख रहा है। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, डिफाइन एंड क्लासिफाई डेंटल प्रोडक्ट्स। इसमें दो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हम पहले डिफाइन करें, क्या डेंटल प्रोडक्ट को डिफाइन कीजिए और उसका क्लासिफिकेशन लिखिए। यहाँ पे लिखा है ये नहीं है कि आप एग्जाम्पल के साथ लिखिए, लेकिन बेटर वे है कि आप उसको क्या कीजिए कि जो एग्जाम्पल होते हैं उसको लिखिए। ये क्या करता है, बेटर इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर छोड़ता है। ठीक है, उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है उसका क्लासिफाई कीजिए, और गिव द रोल ऑफ फ्लोराइड्स। ये एक ड्रग का नाम है फ्लोराइड, इसमें ये केमिकल है, उसका क्या रोल है किसमें, डेंटल केयर्स में, यानी डेंटल जो मतलब दांतों वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो इस चीज का उसमें क्या रोल है वो बताना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है, दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, ये जो हमारा दो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। आप ये 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपको देखिए बैक का जो छोड़िए, आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आप 70+ नंबर लेके आएंगे। ठीक है, इसमें हमारा 25 जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये क्या कह रहा है, देखिए इससे पहले एक थ्योरी मैंने बताया था अर्हेनियस थ्योरी, ये दूसरी थ्योरी है अर्हेनियस थ्योरी और ये दूसरी थ्योरी है। इसमें पूरी बुक में आप ये दो ही थ्योरी पढ़ेंगे, आप दोनों थ्योरी तैयार कर लीजिए, आपका गारंटी देता हूँ 10 नंबर तैयार है आपका। ठीक है, तो एक्सप्लेन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये जो थ्योरी है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, किसके साथ, एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब कीजिए। और क्या कह रहा है, डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ दिस थ्योरी, और इस थ्योरी का आखिर क्या यूज है, क्या फायदा है हमारे लिए। ठीक है, ड्रॉबैक नहीं पूछ रहा है, डिसएडवांटेज नहीं पूछ रहा है, एडवांटेज यानी उसका क्या फायदा है हमारे लिए, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है लास्ट क्वेश्चन है, गिव मेडिसिनल यूज ऑफ, यानी मेडिसिनल यूज किस लिए किया जाता है, हमारी बॉडी के लिए, यानी हम अगर बीमार हो रहे हैं तो उसमें जो ड्रग्स यूज की जाती है उसे हम मेडिसिनल यूज कहते हैं। ठीक है, तो मेडिसिनल यूज क्या है, टॉल्क का मेडिसिनल यूज क्या है, केओलिन का मेडिसिनल यूज क्या है, उसके बाद जिंक ऑक्साइड का मेडिसिनल यूज क्या है, और हमारा है लास्ट वन इज क्या, टाइटेनियम ऑक्साइड, यानी ये जितने हमारे क्या है इसका मेडिसिनल यूज क्या है। अब देखिए अगर इसमें पूछा इसमें चार चीजों को क्या जो इसमें है चार चीजों का क्या लिखना है, मेडिसिनल यूज लिखना है। अब इसमें ये पूछ लिया 5 नंबर में, तो आप कितना लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, टॉल्क पाउडर का ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन लिख दीजिए। सेम प्रोसीजर, इसमें 4 लिख दीजिए, इसमें 4 लिख दीजिए और इसमें 4 लिख दीजिए, क्या हो गया 16 लाइन हो गया, यानी आपका 1.5 पेज से ज्यादा कवर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, तो आप अप्रॉक्स 2 पेज के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको
ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप आगे आने वाली वीडियो के बारे में आप बता सकते हैं कि आप मैं कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाऊं। और थैंक यू सो मच गाइस।